नमस्कार, सभी को राम राम। ज्योतिष एडवाइस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूं जुलाई महीने का कर्क राशि का मासिक राशिफल। जी हाँ, एंड टुडे वट एवर आई विल टेल अबाउट द जोडियक रिजल्ट्स, आई मीन हॉरोस्कोप, that is not merely the horoscope result, but today I will tell about the techniques which will be followed. If you will follow in your life, day-to-day life, you can be able to understand your horoscope of day to day. आज मैं जो बताने जा रहा हूं सिर्फ मेयरली राशिफल ही नहीं है। राशिफल तो डिटेल में है ही, साथ साथ अपने आप में आप कैपेबल हो जाएंगे कि राशिफल कैसे निकालते हैं राशिफल के साथ साथ। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का ये जो हमारा कर्क राशि का मासिक राशिफल है 6 जुलाई से 31 जुलाई तक है, और बुध गोचर करने वाले हैं 7 जुलाई को, और सूर्य गोचर करने वाले हैं 16 जुलाई को कर्क राशि में। तो अभी वर्तमान में सूर्य जो है मिथुन राशि में है। तो आइए देखते हैं क्या रिजल्ट्स है, कैसे है। देखिए, गुरु जो है, गुरु लग्न में बैठे हैं कर्क राशि में, जो कि ऊंच के होके बैठे। सबसे अपना प्रसन्न वाला जो राशि है गुरु, उसमें बैठे हैं। डेफिनेटली द गुरु विल प्रोवाइड एवरी टाइप ऑफ लाइटनिंग इन योर लाइफ। हर तरह के प्रकाश लाएंगे गुरु। गुरु सिर्फ कहने को गुरु नहीं है। तो इस तरह से ये क्या करेंगे, आपके जीवन में जितने भी तम है, तम बोले तो अंधेरा, वैदिक शब्द है तम, अंधेरा जो है डार्कनेस है, उसको हटाएंगे ज्ञान से, बुद्धि से। प्रखरता जब बुद्धि में आएगी ज्ञान में तो हटेगा। तो देखिए, गुरु बैठे हैं, किन राशियों के स्वामी है नहीं है। तो अगर गुरु को हम देखते हैं कि लग्न में बैठे हैं, लग्न क्या होता है, शरीर होता है आपका। तो लग्न में जब बैठे हैं, इसका मतलब है कि आपको अच्छा चीज देने के लिए बैठे हैं। जो भी घटना दुर्घटना होती है वो किसको होती है, जातक को। जातक के मन को नहीं, शरीर को। शरीर, क्योंकि हमारा जो फिजिक है वो फिजिकल सब्सटेंस में है, तो हमारा ये शरीर को ही घाटा या फायदा देगा। तो गुरु जब बैठे हैं इसमें, इसका मतलब है कि हमारे जो गुरु हैं, देखिए 6th हाउस के स्वामी होके इसमें बैठे हैं। ठीक है, कहने को ये रोग ऋण शत्रु का है, लेकिन सिर्फ रोग ऋण शत्रु का ही नहीं है, ये हमारे ये गवर्नमेंट एग्जाम का कंपटीशन सक्सेस कराने वाला भी भाव है। जी हाँ, 6ठा भाव। और मैं आपको बताऊं, ये स्टेट कमीशन तक की नौकरी भी देता है। मैं सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली भी बोल रहा हूं। ये 6th हाउस जो है गुरु बैठे हैं, तो जब का नौकरी का प्रबल योग बन रहा है, इसमें दो मत नहीं है। अब देखते हैं, इसके अलावा गुरु 9 भाव के स्वामी होके भाग्य भाव में बैठे हैं। इट मीन्स गुरु विल प्रोवाइड आल्सो द फेवर इन रिस्पेक्ट ऑफ योर लक। आपके भाग्य के संबंध में भी बहुत फेवर करेंगे। क्यों? क्योंकि 9 भाव के स्वामी होके लग्न भाव में बैठे हैं। अब देखिए, साथ साथ मैं तरीका बता रहा हूं। अब देखिए, गुरु जो बैठे हैं लग्न भाव में बैठे हैं, तो कहां पे दृष्टि डाल रहे हैं, 7th भाव पे। कौन सी राशि है, मकर राशि है। ठीक है जी, मकर राशि हो गई। मकर राशि के स्वामी कौन है, शनि है, और 8th भाव के भी स्वामी शनि है। शनि कहां बैठे हैं, 9 भाव में बैठे हैं। तो 9 भाव में बैठे हैं, इसका मतलब है कि आपका पत्नी का, आपका तो भाग्य ठीक होगा ही, पत्नी के माध्यम से आपका इस महीना जो है पत्नी के सहयोग से आपका भाग्य बहुत साथ देगा। जी हाँ, थोड़ा सा ये जो है राहु बैठ गए 8th भाव में, और ये कुंभ राशि है, इसके चलते थोड़ा सा आप में सावधानी की जरूरत है, खास तौर से। क्योंकि देखिए, शनि जो 9 भाव में बैठे हैं, भार्या भाव के स्वामी होके, पार्टनरशिप का भी भाव है 7th भाव, और 7th भाव साझेदारी बिजनेस का भी है। तो 7th भाव के भी ऑनर हैं,
और अष्टम भाव के भी ऑनर होके भाग्य भाव में बैठे हैं। इट मीन्स इसका शनि महाराज का कि भाई आप अपने पत्नी का सहयोग लेके कार्य कीजिए, लेकिन उसमें सावधानी क्या है, पत्नी से एरोगेंट होके नहीं बोलना है, क्रोध में डिसीजन नहीं लेना है। कोई भी कार्य कर रहे हैं या पार्टनरशिप बिजनेस भी कर रहे हैं तो अपने पत्नी के नाम से अगर उसमें आप कंट्रीब्यूशन दिलवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो इस महीने आपको अच्छा प्रॉफिट आने की संभावना बन सकती है। भाग्य भाव साथ दे सकता है। थोड़ा राहु बैठे हैं तो राहु अचानक परिवर्तन का है अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या करवाता है, अचानक परिवर्तन। मेरा अष्टम भाव बताना अभी उद्देश्य नहीं है, अभी मैं लग्न भाव बता रहा हूं, लेकिन ये लिंक है। देखिए, देयर इज ए प्रॉपर लिंक बिटवीन ऑल दीज हाउसेज। तो जहां पे ये बात चला तो उसे ये लिंक बना, दृष्टि, और यहाँ पे लिंक बना। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट ऑल दीज हाउसेज। इन घरों के बारे में बता रहा हूं, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से पत्नी का सहयोग लेने पे आपका भाग्य भाव साथ देगा। ठीक है, द्वितीय भाव पे चलते हैं, जिसको धन भाव भी बोलते हैं। शुक्र और केतु सिंह राशि में बैठे हैं। सिंह राशि जो है क्रूर राशि है। क्रूर बोले तो पाप राशि नहीं है, क्रूर राशि है। सूर्य पाप ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह जरूर है, लेकिन वो ग्रहों के राजा है और जस्टिफिकेशन के साथ साथ वो समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ाते हैं। तो देखिए, ये राशि है सूर्य भगवान की, शुक्र इसमें है। तो शुक्र किन भाव के स्वामी है देख लेते हैं। एक फोर्थ हाउस के स्वामी है और एक इच्छा पूर्ति का भाव, या इसको आय भाव भी बोल सकते हैं, उसका है। तो देखिए, इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी होकर के और चतुर्थ भाव के स्वामी होके आपके धन भाव में बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ, चतुर्थ भाव से माता का भाव होता है, जमीन जायदाद, भूमि, भवन और वाहन इत्यादि चीजें होती है। और इससे क्या होगा कि ये शुक्र यहां पे बैठे हैं और केतु के सहयोग में है, मतलब युति में है। तो केतु के साथ युति करने पे क्या होगा कि आपका माता का और आपका जो इच्छा पूर्ति का भाव है, शुक्र बैठे हैं धन भाव में, मतलब आप धन अर्जन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है इस महीना। लेकिन धन अर्जन करेंगे, यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, इच्छा पूर्ति भी होगी, बट दैट वेल्थ विल नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग टाइम। क्यों? वो टिकेगा नहीं ज्यादा के लिए। मैं नहीं कहता, आपका ये कुंडली कह रहा है। देखिए, क्योंकि इसके स्वामी सूर्य बुध आदित्य योग में तो है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन 12वें भाव में यही अगर योग ये केंद्र भाव में या त्रिकोण में बना रहता तो बहुत ही अच्छा रहता आपके लिए। लेकिन ये बन गया है द्वादश भाव में। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि इस महीने आपको धन ठीक ठाक आमदनी आएगा, लेकिन वो खर्चा भी अच्छा स्तर से होगा। जी हाँ, खर्च भी अच्छा होगा। और बुध जो है योग में है, तो इससे आपका बाहर में सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उससे अगर आप हॉस्पिटल से, दवाओं से संबंधित, या फॉरेन में या दूसरे राज्य में जो कि आपके राज्य से, आपके घर से बहुत दूर हो, वहां पे अगर कार्य करते हैं तो अच्छा रहेगा। इसको बोलते हैं कर्मा अलाइनमेंट। कर्मा अलाइनमेंट किसको बोलते हैं? जिस भाव से जो कार्य होने लायक है या जो संबंधित है, उसी से संबंधित आप कार्य करने लगिएगा तो उसमें आपको अगर क्षति हो रहा है तो रुक जाएगा, अगर ज्यादा खर्च हो रहा है तो रुक जाएगा, अनुपातिक खर्च होगा, जितना जरूरत है उतना ही। तो इस तरह से बुधादित्य योग बनने से आपका एक फायदा होगा कि आपकी नौकरी होना तय है इस महीने में, बशर्ते कि आप जो है नियमित रूटीन से। सिक्स्थ हाउस नियमित रूटीन फॉलो कराता है। नियमित रूटीन बोले तो अगर 5 बजे सुबह में डेली आप पढ़ने बैठ जाते हैं तो आप डेली बैठिए, आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। और मैं जो बता रहा हूं ये राशिफल सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, मेरा ओन एक्सपीरियंस है, सीनियर्स और मेरे गुरु का फाइंडिंग्स भी है इसमें, तो और वैदिक कॉन्सेप्ट तो है ही। तो यहां पे अगर ये करते हैं, और देखिए दृष्टि भी जा रही है, ये 6th हाउस पे दृष्टि आ रहा है। ठीक है, बुधादित्य योग का, दोनों लोग का, बुध का और सूर्य का दृष्टि आ रहा है। हमने बुध को अभी ही
शिफ्ट कर दिया है इसमें मिथुन राशि में। अब देखिए यहां पे ये दृष्टि पड़ेगा, नौकरी होने की मोर पॉसिबिलिटी है, लेकिन वही बात आ रही है, नौकरी तो होगी लेकिन आपको हो सकता है कि आपके घर से बहुत दूर होगी, ठीक है। और आपका स्पीचिंग कैपेसिटी वाला जो जॉब है, जो कि पढ़ाने वढ़ाने का किसी शिक्षण संस्थान में भी जॉब हो सकता है, क्योंकि बुध मिथुन राशि में बैठे हैं, ठीक है, बुधादित्य योग में है, लेकिन दृष्टि डाल रहे हैं किस पे, इस पे, 6th हाउस पे, ठीक है। अब चलते हैं तृतीय हाउस में, धन आएगा, क्लियर हो गया, नौकरी भी होगी, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए 3rd हाउस में चलते हैं, जो कि कन्या राशि है। इस पे अगर देखा जाए तो कन्या राशि के स्वामी बुध है और मिथुन राशि के भी स्वामी बुध है, तो 12वें हाउस में बैठे हैं, सूर्य भगवान के साथ में बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये किन भावों का चीज है, ये जो है संघर्ष का है, पराक्रम का है और छोटे भाई बहनों का है। तो इससे आपको शक्ति भी मिलती है, जी हाँ, ये पोटेंसी भी प्रोवाइड करता है, नेटवर्क का है, कम्युनिकेशन का है। 3rd हाउस लिमिटेड मीनिंग नहीं लेना है अपने को, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये जो बुध जो है इसमें बैठे हैं, अगर 3rd हाउस के स्वामी होके अपने ही राशि में बैठे हैं, तो जो छोटे भाई बहन है आपके, या जो आपके कम्युनिकेशन से संबंधित जो कार्य है वो होगा, लेकिन अभी थोड़ा स्लो रहेगा, जी हाँ, थोड़ा जुलाई में स्लो रहेगा। खास तौर से ये अभी द्वितीय सप्ताह तक, उसके बाद में जैसे ही सूर्य इसमें से आएंगे और सूर्य किस में आ जाएंगे, सूर्य गोचर करेंगे 16 जुलाई 2026 को कर्क राशि में आ जाएंगे, तो उस समय गुरु आदित्य योग बन जाएगा। आपका भाग्य और चमक जाएगा। इसमें सूर्य आएंगे तो गुरु आदित्य योग बन जाएगा, वो भी केंद्र में बनेगा, या इसको त्रिकोण में भी काउंट होता है, लग्न भाव। तो आपका भाग्य और पत्नी का भी स्थिति जो है आपके इन फेवर ऑफ यू योरसेल्फ इतना सुदृढ़ होगा कि दैट वुड बी टू मच इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो छोटे भाई बहन है उसको थोड़ा सा, उसका जो कार्य कर रहा है या कर रही है, उसमें थोड़ा सा जो मूविंग होगा, स्लो मूविंग होगा, क्योंकि मिथुन राशि में है, ये द्विस्वभाव राशि है, बुध है अपने ही राशि में। और बुध का एक और भी विशेषता है कि जिस ग्रह के साथ रहते हैं वैसा अपना फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो सूर्य के साथ में है, धन आएगा, इसमें दो मत नहीं है। अब आते हैं 4th हाउस पे, मैं बता चुका हूं इस द्वितीय हाउस के दरमियान, लेकिन मैं फिर बता दूं कि शुक्र जो है द्वितीय भाव में बैठे हैं, 4th भाव के स्वामी होके, तो इस तरह से माता का भी स्थिति ठीक रहेगा। भूमि, भवन और वाहन का खरीद बिक्री से आपको आमदनी हो सकती है, और माता का रुझान आध्यात्मिक चीजों में हो सकता है, रहेगा इस महीना। क्यों होगा, उसके पीछे भी तथ्य को समझते हैं। केतु के साथ में है, और केतु जो है इंटरनल स्पिरिचुअलिटी और रियल मोक्ष के कारक है। तो इस तरह से रियल मोक्ष गुरु नहीं देते हैं, ये मैं नहीं कहता, ज्योतिष के शास्त्र कहते हैं केतु देते हैं। गुरु ज्ञान जरूर देते हैं, लाइटनिंग लाइफ को जरूर करते हैं, पथ प्रदर्शक जरूर हैं, लेकिन रियल जो इंटरनल जो मोक्ष जिसको बोलते हैं वो केतु ही देते हैं। तो इस तरह से शुक्र इन भाव के स्वामी होकर के इच्छा पूर्ति के भाव जो है, तो इस तरह से आपका इच्छा पूर्ति होगा। अब चलते हैं 5th हाउस पे, जिसमें वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हुए और मंगल इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं। इसके साथ साथ में मंगल की एक और राशि है जो कर्म भाव है, तो उसके भी स्वामी है के बैठे हैं इच्छा पूर्ति के भाव में। ये क्रिएटिविटी का है, रचनात्मक कार्यों का है, और ये रिलेशनशिप का भी है, जी हाँ, अफेयर का भी है, ये नया वो चीजों का है। तो इसमें संतान का भी है। तो आपका संतान भाव को अगर देखें, संतान की तरफ अगर नजर डालें, तो संतान का स्थिति अच्छा रहेगा, उसका इच्छा पूर्ति होगी। इच्छा पूर्ति जो भी वो कार्य कर रहा है नियमित ढंग से करे, ईमानदारी से करे। कर्म भाव के भी स्वामी होकर मंगल इच्छा पूर्ति के भाव में बैठ गए हैं। इसका मतलब सीधा सा संदेश है कि आपका जो बच्चा है कार्य करेगा तो
अच्छा, उसका इच्छा पूर्ति जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। आपके जिस तरह का कर्म कीजिएगा, अभी खास तौर से ये जुलाई का जो महीना चल रहा है, खास तौर से 6 तारीख के बाद से, वो बहुत ही अच्छा फलदायी रहेगा। अब देखते हैं ये 6th हाउस, जो कि मैं बता चुका हूं लिंक करके, लेकिन फिर मैं एक बार छोटा में बता दूं कि इसमें देखिए ये धनु राशि है, और धनु राशि के स्वामी गुरु है, जो कि गुरु ज्ञान देते हैं, पथ प्रदर्शक हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, और आपके लग्न भाव में बैठे हैं। और ये देखिए 16 जुलाई से जो सूर्य गोचर करके कर्क राशि में आएंगे तो गुरु आदित्य योग बनेगा। तो इतना बेहतरीन योग बनने वाला है कर्क राशि वाले लोगों के लिए कि कहना नहीं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, आपको नौकरी की अपार सफलता मिल सकती है निश्चित तौर से। अब हम एज एन एस्ट्रोलॉजर ही कह सकते हैं, ऑलमाइटी गॉड बात बाकी जानते हैं। अब देखिए यहां पे अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पत्नी का भी भाग्य और तकदीर बहुत साथ देगा, आपको फेवर करने में, आपको आगे बढ़ाने में। अब चलते हैं, सप्तम हो गया भार्या भाव का, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, गुरु की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि जहां पे पड़े वो अब क्या कहना है, बहुत ही जबरदस्त। पार्टनरशिप, अगर आप नौकरी पेशा के साथ साथ आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप कर सकते हैं बिजनेस, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में अगर आप इन्वॉल्वमेंट अपने पत्नी के नाम से कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो दैट वुड बी टू मच बेनिफिशियल फॉर योर लाइफ। स्पेशली आई एम स्पीकिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026। ये महीना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अब अष्टम भाव में चलते हैं, अष्टम भाव का देखते हैं, इसमें कुंभ राशि है लेकिन राहु बैठे हैं। तो राहु जो शनि के राशि में बैठे हैं, सिमिलरिटी मच है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि शनि महाराज स्लो मूविंग प्लैनेट है, भैया जानते ही हैं, 2.5 साल रहते हैं, 2.25 साल 2.5 साल, लेकिन राहु जो बैठ गए हैं ये फास्ट है, फास्ट सडन चेंजेज, और उसमें भी 8th हाउस है, ध्यान दीजिएगा। राहु बैठे हैं और दृष्टि किस पे डालेंगे, आपका जो धन आएगा ना उसमें डिस्टर्बेंस राहु पैदा कर सकते हैं। तो मैं पहले ही बताया था कि इसके जो सिंह राशि है वो उसके स्वामी जो सूर्य है व्यय भाव में बैठे हैं, मतलब धन आएगा, खर्चा भी हो सकता है, थोड़ा मोड़ा हानि भी हो सकती है, तो सावधान रहना है। और ये जो है गाड़ी वाड़ी चलाना है, ये भाग्य भाव में शनि महाराज तो बैठे हैं और इनका 7वीं दृष्टि इस पे पड़ रही है और तीसरी दृष्टि लेकिन इच्छा पूर्ति पे पड़ रही है। ये अच्छा चीज है, लेकिन मंगल पर शनि का दृष्टि उतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस इसको मान सकते हैं, क्योंकि गाड़ी वाड़ी चलाइएगा तो सावधानी से चलाना है, क्विक डिसीजन लेके कोई एक्शन नहीं लेना है, किसी पर सडन क्रोधित नहीं हो जाना है विदाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रॉपर रीजन। ये नहीं कि कुछ जाने सुने नहीं सडन निर्णय ले लिए, वो हानिकारक हो सकता है। और आराम से वाहन चलाएं, थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि राहु बैठे हैं, ये एक्सीडेंटल और सडन चेंजेस करवाते हैं। ये सीक्रेट का भी ये घर है, अनअर्न्ड इनकम। हाँ, एक चीज आपको हो सकता है, आपको लॉटरी वगैरह लड़ने का ज्यादा संभावना है, या अनअर्न्ड मनी बोले तो जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की, आप जानते भी नहीं है कि वो पैसा आएगा, तो लॉटरी वगैरह ये हो सकता है। ये एक्सीडेंट भी करवाते हैं, भगवान न करे किसी के साथ, लेकिन थोड़ा सावधान रह के गाड़ी बाइक वगैरह चलाना है। पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, बैठे अष्टम भाव में, ये अनअर्न्ड इनकम का है। राहु खुद अपने आप में सडन इनकम करवाते हैं, तो ये आपको हो सकता है कि लॉटरी वगैरह या इस तरह का जो चिट फंड वगैरह है उसमें सडन इनकम करवा दें। एनीवे, अब नेक्स्ट भाव पे चलते हैं, नेक्स्ट हाउस पे, भाग्य भाव पे। भाग्य भाव पे देखिए मीन राशि में शनि बैठे हैं और चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा लग्न भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपका भाग्य बनाने ही आए हैं, क्योंकि आप जो है लग्न है और इसमें बैठे हैं चंद्रमा, वो भी मीन राशि में।
शुभ राशियां हैं गुरु बृहस्पति की, गुरु महाराज खुद बैठे हैं। राशि परिवर्तन योग भी कह सकते हैं इसको, राशि परिवर्तन योग भी कह सकते हैं। और बढ़िया हाउसेज है, ये 9 भाव बढ़िया भाव माना जाता है त्रिकोण का, और ये केंद्र भाव माना जाता है। तो आपका निश्चित तौर से इस महीना में कर्क राशि वाले कान खोलकर सुन ले कि निश्चित तौर से बहुत बढ़िया सब मिला के अच्छा होने वाला, धन की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से, ओवरऑल समृद्धि की दृष्टि से ये महीना अच्छा जाने वाला है। 10th हाउस देखे मैं बता चुका हूं क्योंकि उसके दरमियान आया था, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, आपको तरीका भी सिखा रहा हूं कि किस तरह से कैपेबल हो सकते हैं, किस तरह से आप कैपेबल हो सकते हैं। हाउ कैन यू बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द हॉरोस्कोप रिजल्ट्स फॉर ए पीरियड, फॉर ए डे, फॉर ए ईयर और फॉर द होल लाइफ। तो आप किस तरह से सक्षम हो सकते हैं। आप देखिए ये मंगल कर्म भाव, कर्म भाव के स्वामी, दशम भाव के कर्म भाव भी बोला जाता है, इसके स्वामी को कर्मेश बोलते हैं। तो मंगल यहाँ पे बैठे इच्छा पूर्ति के भाव में, मतलब जो कर्म कीजिएगा वो आपके इच्छा पूर्ति में सफलता लाएगी। मतलब मान लीजिए हम करियर में लगे हैं, करियर की बात करें, खास तौर से इससे करियर देखा भी जाता है। मंगल के लिए बहुत शुभ हाउस है, सूर्य के लिए बहुत शुभ हाउस है, ठीक है। तो इसको अगर देखें तो हम क्या पा रहे हैं कि मंगल की राशि है और मंगल इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं और ये इस पे दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव पे। 4, 7, 8 इनकी होती है। चौथा दृष्टि देखिए धन भाव पे जा रहा है। मतलब कि अगर आप ईमानदारी से कर्म करते हैं तो आपका इच्छा पूर्ति भी होगा और धन भी आएगा। धन के साथ साथ क्या होगा, ये इनका देखिए 7वीं दृष्टि पंचम हाउस पे पड़ रही है। मतलब आपका संतान का भी करियर चमकेगा। चमकेगा मतलब अगर वो तैयारी वगैरह में है उसकी भी नौकरी होगी, आपकी तो होगी। अगर शादीशुदा है तो आपके संतान की भी नौकरी होगी। अगर अनमैरिड है, आप खुद ही प्रिपेयरर हैं, अगर करियर की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली मे गेट गुड जॉब इन दिस मंथ, ठीक है। और मैं बता चुका हूं, लिखा नहीं हूं, ये 16 जुलाई से सूर्य का गोचर जो हो रहा है, तो यहां पर से सूर्य हटके, यहां पर से सूर्य हटके यहां पे आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे। तो ये गुरु आदित्य जो बन जाएगा, ये 16 जुलाई से आ जाएंगे, ठीक है। ये 16 जुलाई से आ जाएंगे और यहाँ पे सूर्य कब तक रहेंगे, 15 जुलाई, ठीक है, 15 जुलाई तक रहेंगे। तो यहाँ पे बुध आदित्य योग मानिए, फिर 16 तारीख से गुरु आदित्य योग हो गया, मैं बता ही चुका हूं। अब देखिए ये हो गया। अब चलते हैं इच्छा पूर्ति के भाव में। इसके दरमियान तो मैं इसको बता ही दिया कि मंगल बैठे हैं, मंगल की दृष्टि जा रही है, 4, 7, 8 दृष्टि होती है इनकी। चौथी दृष्टि धन भाव पे जा रही है, 7वीं दृष्टि इस पे जा रहा है, 8वीं दृष्टि इस पे जा रहा है, मतलब 6th हाउस पे। तो ये मोर एंड मोर पॉसिबिलिटी है आपको करियर मिलेगा। जो प्रिपेयरर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो नौकरी की तैयारी में लगे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में हो या प्राइवेट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, उनकी नौकरी श्योर एंड सर्टेन होगी। खासतौर से जो प्रशासनिक चीजों को जो तैयारी में लगे हैं, प्रशासनिक सपोर्ट भी मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा। अब चलते हैं 12th हाउस पे। मैं बता चुका हूं ऊपर में जब बता रहा था उसके दरमियान, लेकिन फिर एक बार मैं बताऊं क्योंकि मुझे टुडे आई एम हियर टू गिव द डिटेल्स अबाउट द टेक्निक हाउ टू फेच द रिजल्ट्स ऑफ योर हॉरोस्कोप। अपने कुंडली का अपना राशिफल कैसे निकालिएगा, चाहे एक दिन के लिए हो या पूरा जीवन का हो या महीना का हो या साल का हो। तो उसके साथ साथ मेरा टेक्निक बताना उद्देश्य है। तो मैं बता दूं कि ये मिथुन राशि में बुध और सूर्य हैं, जिनकी अभी अगर 15 जुलाई तक लेते हैं तो अब ये मत समझिए ये सूर्य 2 हो गए, सूर्य एक ही है। मैं लिख दिया हूं 16 जुलाई तक ये यहाँ पे आएंगे, 16 जुलाई से ऑनवर्ड्स, और ये 15 जुलाई तक ही रहेंगे। तो अगर यहाँ पे 15 जुलाई तक लेते हैं तो देखिए इनकी दृष्टि ये 6th हाउस पे पड़ रहा है। गुरु आदित्य, बुध आदित्य योग की दृष्टि, दोनों ग्रहों की दृष्टि, इस पे गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है आपको। तो करियर की बात करें, नौकरी की बात करें, तो ओवरऑल मिला के कर्क राशि वाले लोगों के लिए ये जो जुलाई महीना है बेहतरीन है। धन की दृष्टि से भी बेहतरीन है, आपका संतान की बढ़ोतरी
और प्रोग्रेस से संबंधित भी बेहतरीन है। भार्या भाव के हिसाब से अगर देखा जाए और पार्टनरशिप बिजनेस के हिसाब से देखा जाए बहुत ही बेहतरीन है। और थोड़ा सा आपको अष्टम भाव से संबंधित अगर देखा जाए थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। हालांकि शनि महाराज भाग्य भाव में तो बैठे हैं, लेकिन इनकी एक राशि जो है अष्टम भाव में है, कुंभ राशि, जिसमें राहु बैठे हैं। दैट मे बी सम हार्मफुल इन सम केसेस, कुछ स्थितियों में हानिकारक हो सकते हैं। थोड़ा गाड़ी वाहन आराम से चलाएं और चिट फंड और लॉटरी वगैरह में सोच समझ के पैसा लगाएं। लेकिन ये लॉटरी लड़ा भी सकते हैं, ये अष्टम भाव में है। तो इस तरह से तमाम मिला के ये कर्क राशि के लिए बहुत ही अच्छा है जुलाई का राशिफल। धन्यवाद। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। हर एक राशियों का मैं हर महीना में इंडिविजुअली हर राशियों का मैं वीडियो लाऊंगा और पैटर्न मेरा यही रहेगा। मैं चाहता तो ये वीडियो मुझे लंबा करना उद्देश्य नहीं है, जस्ट आई वांट टू मेक यू कैपेबल टू लर्न योर हॉरोस्कोप रिगार्डिंग योर हॉरोस्कोप रिजल्ट्स और जोटियक रिजल्ट्स व्हाट एवर में भी। तो मेरा उद्देश्य यही है कि राशि फल अपना निकालने में आप सक्षम हो जाए और समझ जाए।